सो हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कर रहा है इसमें। द इमेज ऑफ अ पॉइंट A1, 2 बाय द लाइन मिरर y=x। तो देखो यहाँ पर लाइन मिरर तुमने y=x लिया, ठीक है। पॉइंट है A1, 2 का मिरर इमेज मैंने भी क्या बताया था y=x के केस में 2, 1। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 1। अब कह रहा है 2, 1 का मिरर इमेज निकालो y=0 में। y=0 का मतलब क्या हो गया x एक्सिस में 2, 1 का मिरर इमेज क्या होगा 2, -1, यानी अल्फा 2 हो गया और बीटा -1 हो गया। गॉट इट। अब और नेक्स्ट, अब वीडियो पॉज करो तुम लोग, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इसको ध्यान से समझना। करा द पॉइंट 4, 1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशंस रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट है 4, 1, वो गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस, उस पॉइंट के साथ साथ जो कुछ भी चेंजेस मैनिपुलेशन किया गया है उसके बेसिस पर आखिरी में जो जहाँ पर वो पहुँचा उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो सबसे पहला हादसा उसके साथ क्या हुआ, उसका मिरर इमेज निकाला गया उस पॉइंट का। किस पॉइंट का 4, 1 का। 4, 1 का मिरर इमेज y=x में निकालो। तो पहला फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेसिस पर ये बन गया 1, 4। फर्स्ट स्टेप के बाद अब ऑफ सेकेंड स्टेप में क्या किया गया उसके साथ, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब अब जो यहाँ पॉइंट 1, 4 था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस लेफ्ट टू राइट होता है x एक्सिस पर, इसके डायरेक्शन में इस तरह 2 यूनिट भेजो तो ये पहुंचा C पर। तो अगर ये 2 यूनिट इधर ट्रेवल किया है तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, x क्या बन गया 3, 4। तो सेकेंड स्टेप के बाद मेरा जो पॉइंट 4, 1 है वो 3, 4 बन चुका है। अब उसके साथ एक और काम होना बाकी है, रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो अब स्टेप 2 के बाद अब हम स्टेप 3 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। स्टेप 2 तक क्लियर हो चुका है। तो देखो स्टेप 2 तक में कोऑर्डिनेट तुमने 3, 4 निकाल लिया है। तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पर पॉइंट C था तुम्हारा कितना 3, 4। इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर को रोटेट किया तुमने थ्रू एन एंगल 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये D पे पहुंचा और D का कोऑर्डिनेट बताना है मुझे। तो देखो ये ओरिजिन है 0, 0। तो जो OC का लेंथ होगा सेम लेंथ OD का होने वाला है। तो OD इज ऑफ सेम लेंथ एज OC एंड OC का लेंथ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये 5 आ गया। अब ये 45 है। लेट OC मेक्स एन एंगल थीटा। तो स्लोप क्या होगा इसका tan थीटा 4/3 आ गया। तो अब तुम इसको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन से कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया थीटा प्लस 45, ये है x1 y1, ये है r यूनिट अपवर्ड। तो x का कोऑर्डिनेट कैन आई राइट 0 प्लस r cos थीटा।
एंड y इक्वल्स टू 0 प्लस r साइन ऑफ थीटा। तो अब यहां से x इक्वल्स टू 5, मैंने इसको cos a प्लस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिया, cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो यहां से cos थीटा तुम निकाल चुके हो 3/5, cos 45 विल बी 1/√2, sin theta will be 4/5, sin 45 will be 1/√2. So this is 5 into 3 minus 4 minus 1/5√2. X coordinate will be minus 1/√2. X coordinate minus 1/√2 हो गया। Similarly you guys can calculate Y coordinate also. तो जल्दी से तुम इसका Y coordinate कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है। तो इसका y कोऑर्डिनेट इसी तरह से कैलकुलेट कर लो। तो y कोऑर्डिनेट विल लुक लाइक 5 sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ये वैल्यू के सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये x है, सिमिलरली y कैलकुलेट कर लो। गॉट इट? ओके, अब आओ अगला क्वेश्चन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। हालांकि इसको तुम चाहते तो रोटेशन ऑफ एक्सिस से भी सोच सकते थे। मैंने बता रखा है रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, वो भी अप्लाई कर सकते थे। उससे भी अप्लाई करके देखो, देखो सेम आंसर आ रहा होगा। अब आओ अगला, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन। अगला इस पे बेस्ट क्वेश्चन। तो इसका लाइन ऑफ थिंकिंग मैं पहले बता दूं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का। लाइन ऑफ थिंकिंग नंबर 1, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मुझे वर्टेक्स ए प्रोवाइडेड है, ये दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे साइड ए बी का और साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर भी है और एज वेल एज बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर भी है एज वेल एज बाइसेक्टर भी है। तो मुझे बी और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए एज वेल एज बी सी का इक्वेशन चाहिए, और मुझे इसका और इसका इक्वेशन प्रोवाइडेड है। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया होगा करना क्या है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए इमेज ट्रीट करूं, मिरर ट्रीट करूं, तो ए का मिरर इमेज इस परपेंडिकुलर ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स सी देगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पर इमेज। ए सी, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए सी इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। उसी तरह अगर मैंने इसको मिरर बना दिया तो वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालो, तो ये बी का कोऑर्डिनेट दे दिया। बी और सी का कोऑर्डिनेट जैसे आया, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा देना। गॉट इट? इस लाइन ऑफ थिंकिंग पे फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तुम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर क्या सब मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करके देखो, देखो क्या आ रहा है आंसर। ओके, तो बताओगे कितना है आंसर तुम्हारा। देखो आंसर आ रहा होगा इसका 14x प्लस 23y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। 14x प्लस 23y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। मतलब मैंने तुम्हें ये बताया यहाँ पर, जो ये ट्राइंगल है ABC, ए का वर्टेक्स है 1, -2, साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x - y + 5 = 0।
साइड AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x + 2y = 0। A का मिरर इमेज B आएगा, तो A1, -2 है ये x - y + 5 = 0 है। इसका मिरर इमेज निकालो, तो फॉर्मूला x - x1 x का कॉफिशिएंट y - y1 = -2 ऑफ x की जगह 1, y की जगह -2, दिस होल डिवाइडेड बाय a² + b²। सिंप्लीफाई दिस, ये कितना आया, -8। x का वैल्यू -7 आया, y का वैल्यू 6 आया, तो b का कोऑर्डिनेट -7, 6 आ रहा है। सिमिलरली c का कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में 1, -2 का मिरर इमेज निकालो, c आ जाएगा। फिर स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाओ, देखो ऐसा आंसर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी मोर और लेस उसी लॉजिक पर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है जो इन अ ट्राइंगल ABC द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC इज दिस। तो चलो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। ये एक ट्राइंगल है ABC, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, -1 है, B का 3, 1 है। BC का इक्वेशन चाहिए एज वेल एज मुझे सरकम सर्कल चाहिए, मतलब सरकम सेंटर चाहिए, ये चाहिए मुझे, ठीक है, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट, ओके। और तुम्हारे क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, जो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है एज वेल एज बाइसेक्टर है, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है साइड AC का 3x - 2y + 8। तो तुम्हें क्लिक कर गया होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को थोड़ी देर के लिए मिरर ट्रीट करो और A का मिरर इमेज निकालो। C का कोऑर्डिनेट निकल आया, जैसे ही C का कोऑर्डिनेट निकल आया यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। तो पहला पार्ट का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ BC देखना तुम्हारा आ रहा होगा x + 4y - 7 = 0। सेकेंड पार्ट उसने क्या बोला, सरकम सेंटर निकालो। तो सरकम सेंटर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मीट करता है, डेट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। या इसका एक और डेफिनेशन बताया था, व्हेन सर्कल पासिस थ्रू वर्टाइसेज ऑफ अ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला, तीनों वर्टाइसेज मालूम है, OA = OB = OC वाला लॉजिक लगाओ, नहीं तो दूसरा तरीका, एक और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लो। मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिया। कैसे, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 एंड इट पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB। जैसे ही मुझे इसका इक्वेशन मिल गया, ये दिया हुआ है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, ये सरकम सर्कल का सेंटर दे देगा। तो देखना उसका आंसर -4/5 एंड 14/5 ऐसा कुछ आ रहा होगा। गॉट इट? ओके, अब आओ अगला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, अ लाइट बीम emanating from the point 3, 10 and reflects from the straight line this and passes through 7, 2. Find the equation of incident ray and reflected ray। ठीक है,
तो देखो अब क्वेश्चन अब ये कह रहा है तुमसे, जो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो 3,10 से एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ आया और इससे मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इट passes through the point B7,2. You have to find equation of incident ray. This AB is called incident ray, and this PB is called reflected ray. तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखो अब मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन मिरर का इक्वेशन प्रोवाइडेड है 2x + y - 6 = 0। तो एक काम करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर मैं A का मिरर इमेज निकालूं और A का मिरर इमेज आया A बार, और रिफ्लेक्टेड रे को मीडियम में इंटर करा दूं और इधर एक्सटेंड करूं, तो ये पक्का A बार से पास करेगा। ऐसा बेसिक साइंस में तुमने पढ़ा होगा। तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर दो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे के स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो स्ट्रेट लाइन को अगर तुम इधर एक्सटेंड करोगे तो ये इसका मिरर इमेज गारंटेड यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा। तो अगर तुम्हें ए बार का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आसानी से आ गया। क्यों? क्योंकि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 3,10 का मिरर इमेज निकालो। फॉर्मूला याद है, ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया x, y, x - x1 बाय x का कॉफिशिएंट 2, y - 10 बाय इसका कॉफिशिएंट 1 -2 टाइम्स ऑफ 3,10, तो 6 + 10 - 6 अपॉन a² + b²। सिंप्लीफाई करो, देखो x का वैल्यू -5 एंड y का वैल्यू 6 आ रहा होगा। इसका मतलब 3,10 का मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में -5,6 आया। सिमिलरली तुम लोग 7,2 का मिरर इमेज निकालो। 7,2 का मिरर इमेज निकाला तुमने, और वो देखो -1, -2 आ रहा है। अगर अब तुम इस लाइन को इधर एक्सटेंड करोगे, ये पक्का बी बार से क्रॉस होगा। तो मतलब फॉर इंसिडेंट रे, नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी बार। फॉर इन रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बार बी। You will get the answer. So your answer should be equation of incident ray ये आ रहा होगा 3x - y + 1 = 0 एंड रिफ्लेक्टेड रे इसका आंसर आ रहा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन x + 3y - 13 = 0। आई होप ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। गॉट इट? तो 4th क्वेश्चन भी देखो उसी के जैसा है। तो अब 4th क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। कह रहा रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन, दस अपॉन रीचिंग द लाइन द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली यहाँ पर अब तुम्हें क्या बोला है, जो ये 3x - 2y - 5 = 0
ये एक मिरर है, ठीक है। और ये एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का इक्वेशन तुम्हारे क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ इक्वेशन ही दे दिया है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, तो रिफ्लेक्ट करके वो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो किया। तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। वी नीड इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगेन वही ओल्ड स्टोरी। सबसे पहले P निकाल लो। P क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे एंड मिरर। मिरर और इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट P देगा। फिर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे। अपनी पसंद का कोई भी एक पॉइंट चुन लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक्स वाई का एक कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लो अपने मन से जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैंने y0 ले लिया, तो x का वैल्यू 3,0 आया। तो 3,0 तो इस लाइन का पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, Q का इस पॉइंट का मिरर इमेज निकाला Q बार, और रिफ्लेक्टेड रे को इधर एक्सटेंड कर दिया। नाउ यू हैव 2 पॉइंट्स, one this point which is point of intersection of this and this, second is mirror image of one of the point। तुम बोलोगे 3,0 ही क्यों लिया? तो मैंने कब बोला जी यही लेना है? तुम्हारे पास करोड़ों ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स वाई के, कोई भी एक चुन लो अपनी पसंद का और उसका मिरर इमेज निकाल लो और इससे ज्वाइन कर दो एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ Q बार P। दिस गिव्स यू इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। गॉट इट? तो बाकी कैलकुलेशन खुद करो। देखो ये सब करने के बाद फाइनल आंसर 29x माइनस 2y माइनस 31 ऐसा आ रहा होगा। गॉट इट? तो आई होप ये लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आ गया होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का। ओके अब वापस से वीडियो पॉज करो और फिफ्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हालांकि इस क्वेश्चन को तुम एक और तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड 2। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास लाइन मिरर क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग विथ दिस लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे का पाथ हो गया। तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंसिडेंट रे और मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। इंसिडेंट रे एंड ये लाइन मिरर है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमने निकाला, ये कोऑर्डिनेट आ गया 1,-1। गॉट इट? इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे इज ए लाइन पासेस थ्रू 1,-1। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 लिखोगे। अब यहां से नॉर्मल खींचो, और तुमने पढ़ रखा है बचपन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लो ये अगर θ1 है तो ये θ2 हो जाएगा, मीन्स θ1 इक्वल्स टू θ2, यानी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल ऑफ ये नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल लाइन, दिस विल बी, ये 3/2 है तो ये -2/3 होगा। स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे कितना आएगा, ये आ जाएगा हाफ,
और मुझे m चाहिए, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो अब तुम समझ गए होगे जो हम करने क्या वाले हैं। तो मैं यहाँ पर tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan थीटा 2 करने वाला हूँ, क्योंकि थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 है। tan थीटा 1 मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स यू कैन कैलकुलेट। तो ये क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन ये हाफ माइनस ऑफ -2/3 बाय 1 प्लस हाफ -2/3। ये क्या आ जाएगा, m माइनस ऑफ -2/3 1 प्लस m इंटू -2/3। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से m निकल आएगा और जैसे ही m का वैल्यू निकला m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। m का वैल्यू जैसे यहाँ तुम पुट करोगे इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, 29x, ये 29/2x - 1 रख के सिंप्लीफाई कर देना, यही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आओ इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तुम लोगों ने। कह रहा है इफ वन ऑफ द वर्टाइसेज ऑफ ए स्क्वायर इज 3,2। तो चलो अगेन रफली प्लॉट करते हैं फिफ्थ वन। इसको मैं यहीं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ, तो ये एक स्क्वायर है, one of the vertices of a square is 3,2 and one of the diagonal is along this line। तो मैंने यहाँ पर लिया ABCD। ऑब्वियसली ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दूसरे वर्टेक्स का पॉइंट है, यानी A और C वाला कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि AC अगर मैंने डायगोनल लिया और इसका इक्वेशन दिया है 3x + 4y + 8। बस ये दो इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दिया है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स ये दे दिया है और एक डायगोनल का इक्वेशन दे दिया है। तो मुझे इस स्क्वायर का सेंटर भी चाहिए एज वेल एज अदर वर्टेक्सेस भी चाहिए। तो सेंटर तो तुम यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। मतलब अगर तुम इसको थोड़ी देर के लिए मिरर ट्रीट करो तो D का मिरर इमेज B होगा, तो यहाँ से B का वर्टेक्स निकल आएगा और जैसे ही B का वर्टेक्स निकलेगा तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला से सीधे मिड ये M पॉइंट निकाल लेना जो उसका सेंटर होगा। तो सीधे मैं यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला लॉजिक लगाता हूँ। तो 3x + 4y + 8 = 0 है ये। यहाँ पर D है 3,2, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तुमने, ये आया x, y। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, x - x1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x, y - y1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस ऑफ x की जगह 3 रख दो, तो 9 + 8 + 8 अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। दिस गिव्स यू x - 3/3 y - 2/4 माइनस ऑफ ये कितना हो गया 25 अपॉन 25। x - 3 इज माइनस ऑफ 3 एंड y - 2 y-2/4 equals to -1. So y - 2 is -4, y is minus of 2 and x is 0. तो ये तो मेरा 0, -2 दिख रहा है m। ये सेंटर हो गया। अब मुझे वर्टेक्स B चाहिए। तो 0, -2 अगर मिरर इमेज है तो B का कोऑर्डिनेट, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है तो B का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे -3 और ये यहाँ पर क्या लिखोगे -6।
तो बी का कोऑर्डिनेट -3, -6 आ गया, सेंटर 0, -2 आ गया। अब तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें पढ़ा रखा था डिस्टेंस फॉर्मूला के वक्त, अगर स्क्वायर का वर्टाइसेस दिया हुआ है और मुझे बाकी 2 वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मुझे बाकी 2 वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं इसमें राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल का 2 वर्टेक्स दिया है, तीसरा वर्टेक्स वाला फॉर्मूला याद है? ये मैंने एक्सप्लेन किया था तुम्हें, अगर स्क्वायर का डायगोनली अपोजिट कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। बाकी 2 वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला सिखाया था मैंने, x = x1 + x2 माइनस प्लस y1 - y2/2, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का रहता था तो √3 लगाते थे। और y का क्या सिखाया था, y1 + y2 + -x1 - x2/2, x1 - x2/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इस लॉजिक से तुम्हें C और D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मुझे सेंटर पता चल गया कितना, सेंटर 0, -2। तो उस फॉर्मूला से डायरेक्ट C और D का कोऑर्डिनेट निकाल लेना। तो देखोगे C और D का कोऑर्डिनेट जो है, अदर वर्टाइसेज, एक -4/5, एक -7/5 आ रहा होगा, दूसरा 4/5 एंड -13/5 ये आ रहा होगा। गॉट इट? हालांकि इसको तुम एक और तरीके से डील कर सकते हो, जैसे ही सेंटर निकल गया तो तुम यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन का भी मदद ले सकते हो। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं इफेक्टिवली, वो देखो, जो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो तुम यहां से tan थीटा निकाल लेना, स्लोप ऑफ CD। tan थीटा निकल गया, ये है x1, ये है y1, तो जो MD का डिस्टेंस है वही MC का डिस्टेंस होगा। MD का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो तो कितना आया, 9 + 16, 5 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये C जो है वो 0, -2 से 5 यूनिट अपवर्ड है इस लाइन पे, और ये पॉइंट इससे 5 यूनिट डाउनवर्ड है। इस लॉजिक से भी तुम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, C और D का कोऑर्डिनेट। तो देखोगे इस लॉजिक से भी वर्टाइसेज -4/5, -7/5 एंड दूसरा 4/5 एंड -13/5 आ रहा होगा। गॉट इट? अब आया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका लाइन ऑफ थिंकिंग ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा था। तुम्हें याद होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट चैप्टर में एंगुलर बाइसेक्टर का इमेज प्रॉपर्टी मैंने बताया था। क्या बताया था? जो ये एक ट्राइंगल है ABC, और अगर वर्टेक्स AX1 Y1 है और ये एंगल B है और ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर। तो अगर तुम एंगुलर बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स A का मिरर इमेज निकालते हो तो वो BC पर कहीं लाई कर रहा होगा, चाहे BC के अंदर या BC के बाहर, यानी लाइन ज्वाइनिंग ऑफ B एंड C पे पक्का कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इसका मिरर इमेज से एक पॉइंट तो पता चल गया जिससे ये BC पास कर रहा है। मान लो एक और बाइसेक्टर अगर दे दिया तो उसको भी मिरर बना दो और उसके रिस्पेक्ट में वापस से इसका इमेज निकालो। एक और पॉइंट आ गया। नाउ लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स गिव्स यू इक्वेशन ऑफ BC। तो
image of a vertex of a triangle with respect to angular bisector not passes through that vertex lies on opposite side, ये मैंने बता रखा है। यूजिंग दिस लाइन ऑफ थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 6 से ट्राई करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका वर्टेक्स है 1,2, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल B का एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे दिया है 2x - y + 10 = 0 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC दे दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC दे दिया है y = x। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो ये लाइन परपेंडिकुलर भी है एज वेल एज बाइसेक्टर भी है। तो मुझे BC का इक्वेशन निकालना है। तो काफ़ी आसान हो गया। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर तुमने इसको मिरर ट्रीट किया तो y = x में 1, 2 का मिरर इमेज 2, 1 हो जाएगा। तो C का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 1। और अगर 2x - y + 10 को थोड़ी देर के लिए मिरर ट्रीट किया तो 1, 2 का मिरर इमेज BC पर कहीं लाई कर रहा होगा। तो BC पे कहीं लाई कर रहा होगा तो A बार का कोऑर्डिनेट xy एज्यूम किया, लगा दो फॉर्मूला x - x1 by coefficient of x, y - y1 by coefficient of y minus 2 times of 2 minus of 2 plus 10 upon 5 a square plus b square। सिंप्लीफाई करने पाया x - 1/2 y - 2 by -1 minus 2 by 10 upon 5 2। तो यहाँ से तुम x क्या निकाला, दिस इज -4 -8 और y - 2 इज +8। x का वैल्यू -7 आ रहा है, y का वैल्यू 10 आ रहा है। तुम्हें एक और पॉइंट पता चल गया। कैलकुलेशन एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लेना अपना। तो मेनली मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया। नाउ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो आसानी से BC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट्स आ चुका है, ये पॉइंट मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। तो देखोगे लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा होगा 5x + 9y - 19 = 0। गॉट इट? ओके, तो 6th का आंसर ये आ गया। नाउ एवरीवन ट्राई 7th। वीडियो पॉज करो, 7th क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ इमेज ऑफ वेरिएबल पॉइंट λ², 2 लैम्डा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ ये x - y + 1 = 0 है और ये वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट मतलब ये पॉइंट हर वक्त मूव कर रहा है। लैम्डा का वैल्यू अलग अलग रखोगे और आगे चल के यहीं से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ये वेरिएबल पॉइंट का पाथ मतलब कोई ना कोई कर्व है। तो अगर मैं x को λ² ट्रीट करूं और y को 2 लैम्डा ट्रीट करूं तो लैम्डा इज y/2 और ये इसमें रखो तो ये y²/4, यानी तुमको घुमा के y² = 4x का मिरर इमेज पूछा है। मतलब अभी तक जो हम डील करते थे लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट रख दिया तो इमेज बताओ। अब लाइन के सामने में कर्व रख दिया तो उसका मिरर इमेज भी कर्व बनेगा। तो मुझे इस कर्व का इक्वेशन चाहिए। गॉट इट? क्योंकि ये पॉइंट हर वक्त वेरी कर रहा है।
तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज भी हर वक्त वेरी करेगा। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जिस पाथ को फॉलो करेगा, मुझे उसका इक्वेशन चाहिए। तो तरीका काफी आसान है। अगर कोई कर्व दे दिया तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रेडीमेड दे दिया है तो चीजें काफी आसान है तुम्हारे लिए। यहाँ ऑलरेडी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया है लैम्बडा स्क्वायर कॉमा 2 लैम्बडा। तो जनरल पॉइंट ऑफ लोकस का मिरर इमेज मैंने निकाला। तो मान लो ये पॉइंट आया x कॉमा y, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये क्या आएगा, x माइनस ऑफ लैम्बडा स्क्वायर अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 1, y माइनस 2 लैम्बडा अपॉन y का कोफिशिएंट -1। ये क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ x की जगह लैम्बडा रख दो, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्बडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, you will get x minus lambda square y minus 2 lambda minus of lambda square minus 2 lambda plus 1। अब इक्वेट करते हैं, x minus lambda square is minus lambda square plus 2 lambda minus 1, y minus 2 lambda equals to plus of lambda square minus 2 lambda plus 1। यहाँ से माइनस लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 2 लैम्बडा माइनस 1। यहाँ से 2 लैम्बडा कैंसिल हुआ तो y इज लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसका मिरर इमेज ये निकला। अब मुझे बोला है ये जो मिरर इमेज है वो निकला तो लैम्बडा के टर्म्स में, तो बताओ ये जो लैम्बडा वेरिएबल है तो ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यानी यहां से तुम्हें लैम्बडा एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट लैम्बडा, यहां से लैम्बडा एलिमिनेट करो तो लैम्बडा क्या आएगा, x प्लस 1/2 ये आएगा। इस लैम्बडा की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो y इक्वल्स टू लैम्बडा की जगह मैंने रख दिया x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। सिंप्लीफाई करने पे x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 4y माइनस 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। कुछ आई थिंक ऐसा आंसर आना चाहिए। तो 4 इंटू वाई माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। मतलब अगर तुमसे पूछा जो बताओ इस कर्व का मिरर इमेज क्या होगा, तो ऐसा कुछ आएगा उसका मिरर इमेज। गॉट इट? ओके, अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगेन अब इस क्वेश्चन को क्लैरिटी से पहले पढ़ो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है तुमसे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको रफली प्लॉट करने की कोशिश करो, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो और देखो इससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट तुम निकाल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, ओके। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बिलियर्ड टेबल है, तो रेक्टेंगुलर बिलियर्ड टेबल बनाओ, ओके। और ये रेक्टेंगुलर बिलियर्ड टेबल क्या कह रहा है बेसिकली, तो देखो अब यहाँ तो ये लिया मैंने P0,0, दूसरा लिया मैंने Q0,7, ये यहाँ कहीं Q0,7 होगा। फिर मैंने लिया R10,7, तो ये आया R10,7। फिर यहाँ से
ये पॉइंट आ गया 10,0। ये रेक्टेंगुलर बिलियर्ड टेबल है। अब कह रहा है यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है 3,4। तो तुमने जैसे उस बॉल को हिट किया, बॉल ने क्या किया, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर वो इधर आके टकराया, यहाँ टकराने के बाद यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया, रुक गया। रेस्ट में जहाँ रुक गया वो पॉइंट था 7,1। तो तुमसे पूछा क्या है, जब ये दूसरी बार राइट साइड में टकराया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 10 होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा है तुमसे, ठीक है। तो मैंने अब यहां तक हिंट कर दिया तुम्हें। अब सोचो, अब इस क्वेश्चन को सोचो। तो अब मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और देखो जो तुम लोगों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो चलो, तो पहला मेथड जो काफ़ी इजी सा है, मेथड 1, इसको थोड़ी देर के लिए मिरर ट्रीट करो। समझो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और यहाँ से टकराने के बाद वापस से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको थोड़ी देर के लिए मिरर अगर ट्रीट किया तो 3,4 का मिरर इमेज y = 7 के रिस्पेक्ट में क्या निकल के आएगा, बताओ। तो यहाँ पर x वेरी करेगा, x फिक्स रहेगा, y वेरी करेगा, तो x तो 3 ही रहेगा, y कितना होगा 14 - 4 10। तो ये पॉइंट हो गया 3,10 और 7,1 का मिरर इमेज निकालो। इसके रिस्पेक्ट में तो इसका मिरर इमेज क्या निकल के आया, x = 10 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ y सेम रहेगा, x चेंज होगा। तो यहाँ 20 - 7, तो ये कितना आ गया 13 और ये 1 आया। गॉट इट। अब अगर तुम यहां से इसको एक्सटेंड कर दो और यहां से इसको एक्सटेंड कर दो, तो इसका मतलब यहां से इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये जो तुम्हारा a निकला था और यहां से तुम्हारा ये b निकला, तो ये ए बी जो होगा, ए बी का इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट तुमने क्या निकाला, ये 3 निकाला था, ये 10 निकाला था। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। अब थोड़ा डायग्राम ठीक कर लेना, ये विकलांग हो गया है, मतलब ऐसे लाइन जैसा दिखना चाहिए। तो ये ए आ गया 3,10 और ये आया तुम्हारा 13,1। नाउ दिस इज अ लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। यहाँ से ए बी का इक्वेशन निकाल लो। ए बी का इक्वेशन निकाल लोगे तो ए बी का इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। सिंप्लीफाई किया, y - 3 इज -9 upon 10 x - 3 आया। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो इसमें x कोऑर्डिनेट दिया है 10, तो y चाहिए, तो y - 3 इज -9/10, x की जगह 10 रख दो, तो ये 7 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू सिंप्लीफाई किया मैंने, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, एक मिनट, y - y1 होना चाहिए था, आई डिड द मिस्टेक, दिस इज y - y1, y - 10 x - x1।
तो ये कितना आ गया, -60 + 10, y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 100 माइनस कितना 67, ये 37/10, 3.7 आ रहा होगा। तो यानी ये इसका आंसर y का कोऑर्डिनेट 3.7 आ गया। गॉट इट। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को तुम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से क्रैक कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कोशिश करो। तो चलो मैं यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ, बाकी तुम इसको अटेम्प्ट करो। तो ये देखो, ये बिलियर्ड टेबल था, ठीक है। ये पॉइंट था P0,0, ये हो गया Q0,7, ये हो गया R10,7, ये हो गया S10,0, और यहाँ पर M था 3,4। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जाने के बाद इधर स्ट्राइक किया और फिर यहाँ आके रुक गया। M 3,4 है, तो ये पॉइंट ले लो, ये हो गया B,7, इसका नाम कुछ दे दो A, दिस विल बी B,7, और ये पॉइंट ले लो 10,A, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यहाँ से पैरेलल लाइन ज्वाइन किया तो ये हो गया थीटा, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, गॉट इट। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये अगर मैंने थीटा लिया यहाँ से तो tan थीटा आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से tan थीटा क्या निकल के आएगा, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ से निकाल लेना, डेट इज 7y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पर अगर इसको मिरर ट्रीट किया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये है थीटा, तो ये भी थीटा को जाएगा, ठीक है। तो अब ये लेंथ क्या आएगा बच्चे, तो ये लेंथ 10 - b को चला जाएगा और ये लेंथ 7 - a को चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से वापस से tan थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगर तुम यहां से tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा क्या निकल के आएगा, ये 7 - a अपॉन 10 - b। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल गया, 7 - a अपॉन 10 - b, ठीक है। अब एक और सेटअप यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये अगर 7 है तो ये लेंथ 3 होगा, क्योंकि ये 7,0 रहा होगा, ये 10,0 है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 जाएगा, ये 1 है, तो ये लेंथ a - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो वापस से इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा लो, जो कि a - 1/3 आया। देखो ये तीनों tan थीटा ही हैं, तीनों को इक्वेट कर दो, 3/b - 3 इक्वल्स टू 7 - a/10 - b इक्वल्स टू a - 1/3। एक बार इसको इक्वेट करो, ए बी में एक रिलेशन, एक बार इसको इक्वेट करो, ए बी में एक रिलेशन, आपस में सॉल्व करो, ए का वैल्यू निकालो, देखो 37/10 आ रहा होगा, जो कि मुझे ए का वैल्यू चाहिए था। गॉट इट, यहाँ तक आया समझ में? ओके। और अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एंगुलर बाइसेक्टर प्रॉपर्टी।
तो 9th क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करोगे और उसके जो भी आंसर्स आएंगे वो बना के भेजोगे मुझे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कर्व, या इसी को हम लोग जनरल पॉइंट ऑफ द लोकस कहते हैं, जनरल पॉइंट ऑफ लोकस। ठीक है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में देखो यहाँ पर मैं ये बता रहा था जो जनरल पॉइंट ऑफ द लोकस, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, लोकस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो अब हम क्या एक एक करके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लिखेंगे, नहीं, तो हम एक ऐसा पॉइंट लिखेंगे सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिसको एलिमिनेट करेंगे तो मुझे वापस से ये लाइन मिल जाए। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो इस लाइन का इक्वेशन मैंने लिया y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। तो अगर मैंने x का वैल्यू t रखा तो y का वैल्यू क्या रखोगे, 5 प्लस टी। तो x है t, y है 5 प्लस टी, दोनों मिलके यही लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही तुम एलिमिनेट करो t को जैसे ही तुम एलिमिनेट करोगे तो तुम्हारे पास वापस से इक्वेशन क्या दिखेगा, 5 प्लस एक्स। तो ये जो तुमने t एंड 5t प्लस 5 लिखा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है इस कर्व का, और जैसे ही t एलिमिनेट करेंगे वापस से ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग जनरल पॉइंट ऑफ द लोकस कहते हैं, या आसान शब्दों में ऐसा बोल सकते हो, व्हेन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, व्हेन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स can be expressed in terms of single variable, can be expressed in terms of single variable, तो that representation is called parametric equation या parametric coordinate। तो अब जैसे यहाँ x और y दो वेरिएबल था, मैंने इसको सिंगल वेरिएबल t में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वेयर t इज कॉल्ड वेरिएबल और पैरामीटर। तो वेरिएबल बोलो या पैरामीटर बोलो, एक ही बात है, गॉट इट। सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है, तो मैंने इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो अब देखो इसके सरकमफ्रेंस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो इसमें वन ऑफ द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लिख दो जो सारे पॉइंट्स का लीडर हो, रिप्रेजेंट करता हो। तब इस तरह का इक्वेशन लिखने का तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशन को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीका, तो इधर 1 बना लो। कैसे 1 बनाओगे, तो सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कर दिया डिवाइड। अब बताओ ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसके स्क्वायर का सम 1 हो, तो तुम पर रखे हो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। तो a बाई सी को हम या तो साइन रख दें या कॉस रख दें, तुम्हारी मर्जी। तो b बाई सी को, अगर इसको हमने कॉस लिया तो b बाई सी को साइन रख दो, तो a बराबर क्या लिखाया, c कॉस थीटा, b बराबर c ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा तुम्हारा वेरिएबल हो गया, पैरामीटर हो गया। यूजिंग द सेम लॉजिक, मतलब जब कभी भी प्लस वाला एक्सप्रेशन रहे तो इसको इधर 1 बना लेना और फिर साइन एंड कॉस से रिलेट करना। तो अब जैसे मुझे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 36 से डिवाइड कर दिया, तो ये x बाई 6 होल स्क्वायर, y बाई 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x बाई 6 क्या होगा, कॉस थीटा, y बाई 6 कितना होगा, साइन ऑफ थीटा।
So x is 6 cos theta, y will be 6 of sin theta. तो sin theta लिखो या sin t लिखो, ये सभी एक ही बात है। तो अगर t के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो यहाँ लिख देना वेयर t इज पैरामीटर। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा जो तुमने जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा है वो सही है कि नहीं? तो जैसे ही तुम x और y की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे, ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लो। तो पहला लाइन ऑफ थिंकिंग a प्लस बी इक्वल्स टू सी हो या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी हो, तो इस तरह के रिजल्ट में प्लस वाला जब भी रहे तो इसको 1 बना के साइन कॉस से कनेक्ट करने की कोशिश करना। गॉट इट? अब जैसे मान लो रूट a प्लस रूट बी इक्वल्स टू रूट सी है, तो अब क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे रूट a रूट सी से डिवाइड कर दिया, प्लस वाले को ब्रेक करने का तरीका। अब इस पूरे को कॉस स्क्वायर ले लो और इस पूरे को साइन स्क्वायर ले लो। फायदा इससे तो मुझे a पता चल गया, क्या होगा? c cos टू द पावर 4 थीटा, b आ जाएगा c sin टू द पावर 4 थीटा। तो ये मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। गॉट इट? अब जैसे मान लो ये तो प्लस वाला था, माइनस वाला लॉजिक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टाइप दिख रहा हो, तो तुम्हें यहाँ पर दो आइडेंटिटी है, एक है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, या तो इससे रिलेट करना, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर उससे रिलेट करना। गॉट इट? अब जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, इस तरह का रिजल्ट, तो अगर x t लिया तो y का वैल्यू t क्यूब हो गया। ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, मतलब इसके पावर को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, y का पावर x पे, x का पावर y पे। तो जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टू द पावर 8 लिखा, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? t टू द पावर 8 t स्क्वायर। अब तुम्हें अगर डाउट है, पता नहीं सही लिखे हैं कि नहीं, तो हमने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर मतलब t टू द पावर 16। राइट हैंड साइड क्या है? y टू द पावर 8 यानी t स्क्वायर रेज टू द पावर 8 t रेज टू द पावर 16। गॉट इट? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो प्रैक्टिस के लिए, अब जैसे ये कर्व है तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो x अगर t लिया तो y की जगह 4 माइनस टी। तो बोलोगे टी ही क्यों लेते हैं? तो हमने पहले ही बोल दिया है, जो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो टी ही यूज करना है। यू कैन ऑप्ट अल्फा, थीटा, बीटा, एन नंबर ऑफ चॉइस है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स टी लिया तो y टी क्यूब हो गया। इस स्ट्रक्चर में बोला पावर इंटरचेंज कर दो। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो अब जैसे देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2a और यहाँ 2x बाई वाई दिस इक्वल्स टू t। फ़ायदा इससे, तो y बाई 2a इक्वल्स टू t लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। तो y का वैल्यू 2at और x का वैल्यू at स्क्वायर आ गया। ओके, अब कोई बच्चा ऐसा बोला जो मैंने x का वैल्यू अल्फ़ा लिखा, y का वैल्यू √4a अल्फ़ा लिख दिया, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये भी तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। यहाँ भी अल्फ़ा एलिमिनेट करोगे तो सेम कर्व मिलेगा, यहाँ भी t एलिमिनेट करोगे सेम कर्व मिलेगा। तो अब यहाँ तुम्हारा मर्जी कौन सा पैरामेट्रिक फॉर्म तुम ऑप्ट करना चाहते हो, तो ऐसा ही पैरामेट्रिक फॉर्म ऑप्ट करना जो सीधा सीधा हो, जहाँ रूट क्यूब रूट वगैरह ना हो। आगे कैलकुलेशन करते वक्त, एलिमिनेशन करते वक्त तुम्हें ही डिफ़िकल्टी होगा।
बट इसका ये मतलब नहीं है जो हम सिर्फ इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। गॉट इट। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280। सिमिलरली इसका निकाल लेना, सिमिलरली इन सब का निकाल लेना। मैंने अभी अभी लॉजिक बताया था √x प्लस √y इक्वल्स टू √a। तो पहले √a से डिवाइड करो, x की जगह क्या निकल के आ जाएगा, a cos 4t। y की जगह क्या निकल के आ जाएगा, a sin 4t। अब यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, x/4 होल स्क्वायर y/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 4 cos t, y इक्वल्स टू 3 sin t। यहाँ 25 है, 25 से डिवाइड कर दो तो 5 cos t, y की जगह 5 sin t। इन ऑल द केसेस t आर पैरामीटर। यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू, तो x/5 इक्वल्स टू sec, तो ये 5 sec t, y इक्वल्स टू 5 ऑफ tan t। या तुम कोसेक एंड कॉट लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल सही है। सिमिलरली xy इक्वल्स टू 25 जो आइडेंटिकली सेटिस्फाई करता हो, तो x अगर t लिया तो y 25/t हो गया। यही आंसर आ गया तुम्हारा। अब इसमें इसको कैपिटल X लो और इसको y ट्रीट करो, 36 से डिवाइड करो तो x का वैल्यू 3 + 6 cos t, y का वैल्यू 4 + 3 6 sin t, ऐसा आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर x का वैल्यू कितना, 5 sec t, y इक्वल्स टू 3 tan t, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो ये तुम्हारा हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट। अब आगे हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। इसका आगे चल के शानदार एप्लीकेशन आने वाला है। ओके, किस तरह में, इमेज ऑफ अ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। अब इसमें पहला टाइप, अब जैसे अभी तक तुम क्या थे, जो लाइन मिरर, लाइन दिया था उसके सामने में एक पॉइंट दिया था, तुम उसका मिरर इमेज निकालते थे और इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते थे x - x1 y - y1 वाला। अब क्या है, तुम्हें पहले इसका लाइन ऑफ थिंकिंग देखो, फिर एक एग्जांपल देखेंगे। अब तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है, ax + by + c = 0। बोला है भैया ये मिरर है, अब इसके सामने में मैंने ये एक लाइन रख दिया, ये लाइन रख दिया। तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने रख दिया dx + ey + f। तो अब मुझे इस लाइन का मिरर इमेज निकालना है। तो अगर ये लाइन है तो लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना और इसमें से कोई एक जनरल पॉइंट ले लो। जनरल पॉइंट लेने का मतलब या तो x0 लो या y0 लो। तो जैसे ही मैंने अगर y0 लिया तो x का वैल्यू -f/d आया। इसका मिरर इमेज निकाल लो और उसको इससे ज्वाइन कर दो। तो इस लाइन का मिरर इमेज का इक्वेशन ये आएगा, लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये पहला तरीका है, ठीक है। ये था मेथड नंबर 1। इसी को प्रूफ करने का दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। तुम्हारे पास लाइन मिरर का इक्वेशन प्रोवाइडेड है। मान लो ये लाइन मिरर है, ठीक है। ये लाइन मिरर है, ax + by + c = 0 और ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, dx + ey + f। तो तुम करो क्या, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो। तो मैंने इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लिया, x = t, तो y का वैल्यू
माइनस एफ माइनस डी टी अपॉन ई। अब इसका मिरर इमेज निकाल लो तुम। इसका मिरर इमेज एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, इन टर्म्स ऑफ टी। एलिमिनेट टी, यहां से एलिमिनेट कर देना टी। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ टी, एक्स वाई में जो लीनियर इक्वेशन आएगा वही उसका इमेज का इक्वेशन दे देगा, क्योंकि ये टी जो है वो जनरल पॉइंट ऑफ द लोकस है, तो इसका मिरर इमेज उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस का इमेज देगा। और जैसे ही तुमने पैरामीटर को एलिमिनेट किया, एक्स वाई में जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इक्वेशन आया वही तुम्हारा इमेज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमसे कहा find the mirror image of the straight line 2x plus y plus 5 equals to 0 with respect to line mirror x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब इसको इवेलुएट करने का पहला तरीका, मेथड 1, मैंने यहाँ लाइन मिरर अडॉप्ट किया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां पर मान लो ये लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, यहाँ पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा, एक्स टी लिया तो y का वैल्यू -5 -2t आया। अब मैंने इसके लोकस का मिरर इमेज निकाला, तो लगाओ फॉर्मूला, x माइनस x1 बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, y माइनस y1 बाय कॉफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x की जगह t, y की जगह -5 -2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय मिरर इमेज में यहाँ -2 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये और ये कट गया, x माइनस टी y प्लस 5 प्लस 2t इक्वल्स टू माइनस ऑफ t प्लस 5 प्लस 2t प्लस ऑफ 3। अब एक बार इसको इससे इक्वेट करो तो x का वैल्यू x माइनस टी इज माइनस ऑफ -5 प्लस 2t। एक बार इसको इससे इक्वेट करो तो y प्लस 5 प्लस 2t इज t प्लस 5 प्लस 2t प्लस 3। ये और ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू निकला t प्लस 3, तो यहाँ से t का वैल्यू निकला y माइनस 3। यहाँ ये और ये कैंसिल, तो x का वैल्यू -5 -3 -8 -2t। t का वैल्यू यहाँ रख दो, x और y में अब जाके जो रिलेशन आया वही उसके इमेज का इक्वेशन हो जाएगा, यानी x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी इसका मिरर इमेज का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। गॉट इट? सेम लॉजिक विल वर्क फॉर एनी टाइप ऑफ कर्व। कोई भी 2 डिग्री कर्व दिया हुआ है तो मिरर इमेज निकालने का वही सेम लॉजिक है। उस कर्व का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लो, इमेज निकालो, पैरामीटर एलिमिनेट कर दो। तो अब आओ यहाँ पर मेथड 2। तो मेथड 2 रिफ्लेक्शन मेथड जो बताया था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, उसका लॉजिक लगा देना। तो ये लाइन मिरर है, ये मान लो लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके ये पॉइंट निकल आएगा। यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लो, x 0 तो y -5, इसका मिरर इमेज निकाल लो।
और इसके मिरर इमेज को P से ज्वाइन कर दो, तो जो इसका इक्वेशन आएगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ दिस लाइन होगा। गॉट इट? ओके, अब हम लोग यहां पर देखेंगे इमेज ऑफ अ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। इसका भी लाइन ऑफ थिंकिंग मैंने बताया एग्जैक्टली सेम है, जैसे ये लाइन है और ये कोई कर्व है, इस पे यहाँ इनफाइनाइटली मेनी मूविंग पॉइंट है, तो तुम इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो। तो मान लिया इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अल्फा टी एंड बीटा टी है। अब इसका मिरर इमेज तुमने निकाला, x निकल गया दिस वन, y निकला मान लो दिस वन। अब यहां से एलिमिनेट t, और जैसे ही तुमने t एलिमिनेट किया यू विल गेट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड कर्व। इसका जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कर्व बनेगा उसका इक्वेशन आ जाएगा। गॉट इट? तो फॉर एग्जाम्पल, तो अब जैसे देखो यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने मिरर इमेज लिया से x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मान लो मैंने एक कर्व लिया, ठीक है, कुछ भी ले लो ना, कर्व मान लो ऐसा ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू से 16y। तो इसका मिरर, ये रफ डायग्राम है, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। तो मैंने इस पे वन ऑफ द पॉइंट ऑप्ट किया, ठीक है, तो वन ऑफ द पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑप्ट करो यहाँ पे पॉइंट। तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो, तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू t रखूं तो y का वैल्यू t स्क्वायर अपॉन 16 दिखेगा। तो ये लिख दिया मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मिरर इमेज x और y लिखा। गॉट इट? अब देखो ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई करना चाहिए, जो बिल्कुल भी कर रहा है, यानी मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सही है। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, x माइनस x1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 y माइनस टी स्क्वायर बाई 16 अपॉन माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, -2 ऑफ x की जगह t, y की जगह कितना टी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x माइनस टी इज माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाई 16 प्लस 3, और यहाँ y स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 16 इज मतलब y माइनस टी स्क्वायर बाई 16। ये क्या आ जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बाई 16 प्लस 3। ये और ये कैंसिल हो गया, y निकल के आया t प्लस 3। ये और ये कैंसिल हो गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या निकला, यहाँ से t का वैल्यू y माइनस 3 निकला। ये t यहाँ रख दो, तो x माइनस 3 इज y माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 16। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना अपना। तो y माइनस 3 यानी उसका मिरर इमेज का इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा। यानी ये जनरल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी मूविंग पॉइंट है उसका मिरर इमेज ऐसे मूव करेगा, तो इसका पाथ का इक्वेशन ही ऐसा आएगा। तो ये तरीका होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन मिरर के सामने में कोई भी 2 डिग्री कर्व रख दो, तो उसका इमेज निकालने का तरीका, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लो, उसका इमेज निकालो और पैरामीटर एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो क्या करता तुम, एक ऐसा पॉइंट ढूंढता जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैंने
x 4 लिया, y 1 लिया, 4,1 का मिरर इमेज निकालता, देखता किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको टिक कर देता। एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा होता तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एक और दूसरा पॉइंट लेता जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मिरर इमेज निकालता, ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये तुम्हारा मिरर इमेज निकालने का फंडा था। तो अब तुम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल के मेरे को भेजना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये तो y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल्स टू एक्स में तो कोई भी दिमाग लगाने का ही जरूरत नहीं है, सीधे मैंने लॉजिक बताया था, x और y फ्लिप कर देना, चाहे कोई भी कर्व क्यों ना हो। तो y की जगह x, x की जगह y, तो थर्ड का आंसर ओरली आ गया, y स्क्वायर बाई 16 प्लस x स्क्वायर बाई 9। y इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में लाइन ऑफ थिंकिंग क्या सिखाया था मैंने? y इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज निकालना हुआ तो x वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x फिक्स रहेगा, y वेरी करेगा, तो y की जगह 2k माइनस y लिख देना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 इंटू के का ये वैल्यू 3 है, 2 इंटू के माइनस ऑफ y रख दो, यही आंसर हो गया। कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मतलब जब कर्व x एक्सिस हो, y लाइन मिरर जब x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, y इक्वल्स टू x हो, y इक्वल्स टू माइनस x हो, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो, ऑरिजिन हो, तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है वही सीधे अप्लाई कर देना, पैरामेट्रिक से जाने का जरूरत नहीं है। और पैरामेट्रिक से भी गया तो आंसर सेम आएगा, बट इसके रूल्स याद रखोगे, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ओरली आंसर दे सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 3 में ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या कहता है? x इक्वल्स टू k का ट्रांसफॉर्मेशन रूल, y अनचेंज्ड रहेगा, x में क्या चेंजेज आएगा? 2k माइनस x। इस रिजल्ट में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 इंटू के माइनस एक्स रख दो और सिंप्लीफाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तरीका हमने सीखा, हाउ टू फाइंड मिरर इमेज ऑफ अ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। गॉट इट? ओके।